क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माई। सास सास सुमिरन करो, और यतन कछु नाही। क्या भरोसा देह का। संसार में और सभी बातें होगी या नहीं होगी, ये कह नहीं सकते, अनिश्चित है। मगर एक बात बिल्कुल निश्चित है, और वो है मृत्यु। मृत्यु सबकी निश्चित है। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माई। एक पल में शरीर हमारा छूट सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। संतों ने कहा है सांस सांस सुमिरन करो, और यतन कुछ नहीं, बाकी कुछ मत करो। जितना समय मिलता है उतना समय में सांसों सांस में राम राम करो, सुमिरन करो, परमात्मा को याद करो। वो क्यों सुमिरन करें। महाराज कहते हैं भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। जो शिष सूना खेत में, मिरग ढोर चर जाय। मिरग ढोर चर जाय, खेत सो जाय भरीजे। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। भजन नहीं करोगे तो कर्म लगेगा। कर्म लगेगा तो कर्म को भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का यह स्वभाव है कि हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते। और जो कर्म हम कर रहे हैं आज, उसको भुगतना पड़ता है 84 लाख योनि में। हस हस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, वो चित्रगुप्त का खाता। खाता समझता है, बही खाता। जैसे सेठ साहूकार लेन देन के लिए बही खाता रखते हैं, वैसे ही धर्मराज के दरबार में चित्र और गुप्त दोनों हमारे कर्म का बही खाता लिखते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ, तुरंत वहाँ पता चल जाता है, और वो लिखने में आता है। यहाँ हंस हंस के जो हम कर्म करते हैं, पाप करते हैं, वो त्वरित लिखने में आता है। और जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो ये जीवात्मा जाता है यमराज के पास। फिर वहाँ उसका खाता देखा जाता है, और उसमें कर्म के अनुसार आगे ये जीवात्मा की यात्रा होती है। खातो धर्म राय
हिसाब हुआ पिसतासी मूल माय मीन का देह हारी ब्याज माय दुख पासी खातो धर्म राय को सौंप्यो हिसाब हुआ पिचतासी। जब हमारा खाता, हमारा हिसाब, हमारा कर्म का लेखा जोखा यमदूत धर्मराय को देते हैं और फिर धर्मराय हमारा खाता देखता है। जब खाता देखा जाता है, जब कर्म का हिसाब देखा जाता है तो हमको पछताना पड़ेगा। क्यों? कि न तो हमने परमात्मा का सुमिरन किया, न तो कर्म को काटा और उल्टा कर्म लेके चले गए। दरिया साहब ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया था। दरिया न रतन पाय कर कियो न राम उचार बोझ उतारना आया था ले चल्या सिर भास ले चल्या सिर भास। कौन सा बोझ था हमारे ऊपर? तो कर्म का बोझ, संचित का बोझ। ये संचित कर्म का बोझ उतारने के लिए हमें परमात्मा ने एक अवसर दिया था, मनुष्य शरीर में दिए भेजा था। अब ये तो ऐसा मौका हाथ आया था कि सारा बोझ उतार सकते थे अगर चाहते तो, संचित को गला सकते थे। वो तो किया नहीं, उल्टा कर्म कमा के संचित को बढ़ा के यहाँ से हम जा रहे। इसीलिए संतों ने कहा है क्या भरोसा देह का। देह का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। कबीरा इस गंदी देह का मत भरोसा दान। ये गंदी देह है, इसका भरोसा मत करो, सावध हो जाओ। कल देखा था बाजार में, आज देखा स्मशान। क्या भरोसा देह का बिनस दात छिनमाई, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कछु नहीं। एक व्यक्ति को यमदूत मिला मनुष्य रूप में, और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई मुसाफिर है, अनजान है, बाहर गांव का है, तो उसने उसे ठंडा ठंडा पानी पिलाया। यमदूत प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि भाई तुमको मैंने मेरा परिचय नहीं दिया, मैं यमलोक से आया हूँ, मैं यमदूत हूँ, प्राण को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, और तुमने मुझे पानी पिला के मुझे प्रसन्न किया। बोलो क्या चाहते हो? एक बात छोड़ के मांगना कि मैं सबका प्राण निकाल के ले जाता हूँ, समय आएगा तो तुम्हारा प्राण भी मैं निकाल के ले जाने वाला हूँ। ये बात छोड़ के तुम कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें देता हूँ। व्यक्ति ने कहा देखो भाई, अब तुम मेरे मित्र बने हो और पहचान जान पहचान अपनी हो गई है,
मांगने के लिए कह रहे हो तो एक बात मेरी मैं मांगता हूं आपके सामने कि एकाएक मुझे उठा के नहीं ले जाना। एक वकील था, कोर्ट में मुकदमा था, हाई कोर्ट का वकील था, बहुत बड़े केस की पैरवी हो रही थी। जज साहब के सामने आज निर्णय होने वाला था। जल्दी जल्दी से उठा, ड्राइवर को गाड़ी लाने के लिए कहा, असिस्टेंट को बैग उठाने के लिए कहा, सारी तैयारी हो गई और जल्दी जल्दी से अपना काला कोट पहन के गाड़ी के पास आया। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला वकील साहब को बैठने के लिए। वकील साहब ने एक पैर गाड़ी में रखा, एक पैर नीचे था। उसी समय हार्ट अटैक आया। इतना तगड़ा ज़बरदस्त हृदय विकार आया कि वो तुरंत वहीं ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया तो वकील था, वो कोई सादा हमारे जैसा नहीं था, सीधा साधा। यमदूत पकड़ के उसके प्राण को यमराज के सामने लेके गए तो यमराज के पास जाके वो कंप्लेंट करने लगा कि भाई आपका न्याय ठीक नहीं है, आपने ये ठीक नहीं किया। न कोई वारंट और ना कोई आदेश, एकाएक तुरंत मुझे पकड़ के यहाँ लाते हो, ये न्यायोचित नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करूँगा। यमराज कहने लगे मेरे ऊपर कोई नहीं है, सबसे निचला कोर्ट मैं ही हूँ, सबसे ऊंचा कोर्ट मैं ही हूँ। जो कुछ कहना है मुझे ही कहो। तुमको कंप्लेंट देनी है तो मुझे कहो, ऐसा क्या किया मैंने जो कि बिना वारंट तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने तो वारंट दिया था, ये बात अलग है कि मेरा वारंट तुमने पढ़ा नहीं। वकील कहने लगे मैंने तो कोई वारंट देखा ही नहीं, नहीं तो मैं तो सारा हिसाब रखता हूँ। जो भी कागजात मुझे आते हैं या जो देना है, कोर्ट को सबमिट करना है, उसका सारा मैं हिसाब रखता हूँ। एक भी वारंट तुम्हारे तरफ से मुझे नहीं आया। वकील साहब ने अपनी फरियाद यमदूत के सामने, यमराज के सामने रखी। यमराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पहला वारंट आपके दांत गिरने लगे। दांत गिरने लगे तो समझ लेना ये अब हमको पहला वारंट आ गया है। मगर वकील को कहा कि भाई तुमने नया दांत बिठा लिया, मेरा वारंट पड़ा नहीं। फिर मैंने दूसरा वारंट भेजा, आपसे कान से सुनाई देना कम होगा। तो आपने एयर मशीन लगा ली, दूसरा वारंट भी आपने डाल लिया, कूड़े में पड़ा नहीं। तीसरा वारंट आँख की रोशनी कम हो गई तो आपने चश्मा ले लिया, तीसरा वारंट भी तुमने पढ़ा नहीं। अब मैं क्या करूं? आखिर में थक के मैंने और चौथा वारंट भेजा, तुम्हारे बाल पक गए, तुमने बाल को काला कर लिया। मेरे एक भी वारंट का ठीक से पढ़ा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, तो इसलिए मुझे आपको जबरदस्ती से शरीर से बाहर निकाल के यहाँ तक लाना पड़ा। अब समय आया है तुमको सजा देने का। तो हमने कहा गड़बड़ करी, बताओ। अब ये जो व्यक्ति था, जो यमदूत को जिसने पानी पिलाया था, जिससे मित्रता हो गई, यमदूत ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, तो इसने कहा मुझे एकाएक नहीं उठाना, मुझे सूचना देना, मैं सारी तैयारी करूंगा, लेना देना मिटाऊंगा, सब परिवार को बता दूंगा और आराम से मुझे
तुम ले जा सकते हो। तो यहाँ भी बात वही हुई, कान से बहरा हो गया, आँख से दिखाई देना कम हो गया, बाल पक गए, दांत गिरने लगे। सब कुछ होने के बाद फिर यमदूत आए, एकाएक उसको कहे कि चलो तुम्हारा समय हो गया। अब ये चिल्लाने का अपने मित्र को दोष देने लगा, ऐसी कैसी मित्रता, तुमने बेईमानी करी, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सूचना दूंगा फिर ले जाऊंगा, कहाँ दी सूचना? मेरे सारे काम अधूरे रह गए। तो यमदूत ने कहा, मित्र मैंने बेईमानी नहीं करी, मैंने सूचना दी, आपके बाल काले किए, सफ़ेद किए, आपको सुनाई देना कम हो गया, दिखाई देना कम हो गया, आपका शरीर वृद्ध हो गया, फिर भी आपने मेरी सूचना पर ध्यान नहीं दिया और मुझे दोष मत दो, फिर मुझे जबरन उठाना पड़ा। तो कहने का मतलब मृत्यु का सामना करो, एक दिन मरना है, मरना है, रहना नहीं, देश वीराना है। हम जिस लोक में रहते हैं उस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ आने वाला हरेक की मृत्यु होगी। अब मृत्यु होगी तो फिर मृत्यु के बाद क्या? मृत्यु के बाद 84, मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में भेज देंगे, बुरे कर्म किए तो नरक में भेज देंगे। स्वर्ग का सुख लेने के बाद फिर नरक तो है, नरक भुगतने के बाद 84 है। इसलिए कर्म से डरो, पाप से डरो, क्रियमान कर्म होने मत दो। महाराज कहते हैं, शोगाला नररी तू तो जम जाल डर रे, तू तो कयो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, शोगाला नर रे। शोगाला यानी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत लाडला। हे प्यारा मनुष्य, कौन कह रहे? महाराज कह रहे, हम सबको कह रहे, हे मेरे लाडले मनुष्य, हे मेरे प्यारे मनुष्य, तू कर्म से डर, तू पाप से डर। कर्म ही यम है, यम कोई दूसरा नहीं है। हमारे किए हुए कर्म ही यम बन के हमको वहाँ कर्म को भुगताया जाता है। तो एक तो संचित कर्म बहुत बड़ा था, उसमें से प्रारब्ध लेके आए और प्रारब्ध भुगतते भुगतते क्रियमान कर्म कर रहे हैं। तो क्रियमान कर्मों को होने मत दो, पाप को बढ़ाओ मत। हे प्यारा मनुष्य, हे लाडला मनुष्य, तू कर्म से डर, तू यम से डर, तू पाप से डर। अब क्या करे? क्या कह रहे? तू तो कहो हमारो कर। क्या कह रहे संत? सुमिरन करो, भजन करो, बस यही एक काम करना है, यही जीवन का सार है। तू तो ध्यान हरि को धर रे, तू राम जी का ध्यान कर, परमात्मा का सुमिरन कर, तभी तू बचेगा, तभी तू सुखी रहेगा, तभी तेरे कर्म खत्म होंगे, तभी तुझे आनंद मिलेगा। मनुष्य सोचता क्या है कि ये जो 60, 70, 100, 50 की आयु है, बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं। और सारी प्लानिंग ये 50-60 साल जीने की ही करता है। वो अंदर से समझ लेता है कि एक बार बुढ़ापा आ गया तो फिर मृत्यु तो होनी है, फिर आगे कुछ नहीं है।
बस यही धोखा है, यही गलती है। मृत्यु हमारी होती ही नहीं है। मृत्यु होती है शरीर की और हम शरीर नहीं है। महाभारत में कथा आती है यक्ष का युधिष्ठिर से संवाद। जब पांडव वनवास में थे, यानी जंगल में थे, तब युधिष्ठिर को प्यास लग गई और सहदेव को कहा जाके तुम पानी लेके आओ। एक तालाब था जंगल में, पानी लेने के लिए सहदेव गया तो वहां आवाज आई, ठहरो, रुको, कौन हो तुम? इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तालाब के पास एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक यक्ष बैठा था। कहने लगा कि मैं यक्ष हूं, मेरे प्रश्न का जवाब सही सही अगर दोगे तो पानी मिलेगा, अगर नहीं दोगे तो तुमको मूर्छित होना पड़ेगा यहीं। अब सहदेव क्या जवाब देता? सवाल पूछा तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वहीं मूर्छित होके गिर गया। बहुत देर बाद नहीं आया तो फिर नकुल को भेजा, नकुल का भी यही हाल हो गया। दोनों भाई पानी लेने के गए, अभी तक नहीं आए। फिर भीम आए, भीम को भेजा गया, भीम के साथ भी वही हुआ, अर्जुन के साथ भी वही हुआ। चारों भाई मूर्छित होके गिर गए। युधिष्ठिर को चिंता हो गई कि हमारे भाई गए तो गए कहाँ। जब युधिष्ठिर पहुंचे तो यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब दो, अगर सही सही जवाब दोगे तो तुम्हारे चारों भाई को तुम ले जा सकते हो सही सलामत। अगर उत्तर गलत दिया तो तुम्हें भी मूर्छित होना पड़ेगा। और इस तरह से वार्तालाप दोनों में हुआ। और फिर यक्ष ने पूछा, मनुष्य के बारे में सबसे विलक्षण बात क्या है? ये प्रश्न आया, मनुष्य के बारे में सबसे विलक्षण बात क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य के बारे में सबसे विलक्षण बात यह है कि मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं। बहुत सारे काम हम अनुभव से सीख रहे हैं, मगर एक चीज जो रोज हमारे अनुभव में बार बार आती है, उससे हम कुछ सीखते नहीं। यक्ष ने कहा जरा खुला करो, बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य किसी की मृत्यु को देखता है, किसी की मृत्यु होती है तो देखता है कि नहीं, उसके सारे क्रियाक्रम करता है, अंत यात्रा में भी शामिल होता है, श्रद्धांजलि भी देता है, मगर ये भूल जाता है कि उसकी भी मृत्यु होने वाली है एक दिन। दूसरे की मृत्यु में हमारी मृत्यु छिपी है। तो इतना बड़ा सत्य अनुभव से मनुष्य कुछ सीखता नहीं है। होना तो ये चाहिए था, अपना कोई नजदीक का रिश्तेदार या दोस्त मित्र या कोई गांव का व्यक्ति मर जाता है तो मनुष्य को सीखना चाहिए। सीख ये मिलती है कि मुझे भी एक दिन जाना है। जल्दी जल्दी उसने सारे काम अपने पूरे करने चाहिए और मौत का इंतजार करने चाहिए। ये है वास्तविक सच्ची सीख। मगर मनुष्य भूल जाता है। यक्ष ने कहा, बहुत बढ़िया, सही जवाब आपने दिया। ऐसे यक्ष ने कई प्रश्न और पूछे और युधिष्ठिर ने सब सही सही जवाब दिया। तो फिर उनके भाई भी मूर्छित हुए थे, वो भी होश में आ गए, पानी भी मिला। तो महाराज कहते हैं कि तुम मेरी बात मानो, जम है जालिम है उसकी ताप से डरो। 84 प्रकार के कुंड है वहाँ नरक में, और जो भी हम कर्म यहाँ करते हैं तो वहाँ उसको भुगताया जाता है।
वहाँ पे याचनिक काया मिलती है। पहले तो यमराज के पास 12 दिन के बाद हमको हाजिरी देनी पड़ती है। 12 दिन से यात्रा शुरू होती है, 348 दिन लगते हैं यम दरबार में जाने के। रोज के 3000 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये सब गरुड़ पुराण में बात आई है, शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। अब 3000 किलोमीटर रोज का चलना एक से खींचते ले जाते हैं। चलेंगे कैसे? ऐसे काल पकड़ के ले जाएगा जो अजिया को खटिक। अजिया नाम बकरा, बकरा को जैसा कसाई पकड़ के खींच के ले जाता है, वो म्या 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 करते रहता है और उसको न दया माया आती है। इसी प्रकार यमदूत हमको पकड़ के ले जाएंगे, वैतरणी के अंदर से डालेंगे। कई तरह से वहाँ पीड़ा होती है और फिर 348 दिन में हमारा हिसाब किताब होगा। 348। फिर हमको पहले तो स्वर्ग में भेज दिया जाता है कार्णिक काया देके। ये काया तो हमने यहाँ छोड़ दिया, कुटुंब परिवार ने इसको जला दिया। ये काया है कार्जिक काया, मलमूत्र की काया। कार्णिक काया से हमारे जो अच्छे अच्छे कर्म है उसको पहले भुगताया जाता है। एक सेठ जी थे और एक दिन बारिश का ही महीना था। एक रात में कोई संत उसके द्वार पे आए, कहे कि भाई दरवाज़ा खोलो, बारिश बहुत तेज़ी से चल रही है, मुझे थोड़ा आसरा चाहिए। सेठ जी ने दरवाज़ा खोला और एक दरी उसके तरफ दे दी। अब वो दरी पे वो संत बैठे रहे, भजन करते रहे। रात में थोड़ा सा आसरा मिला, दिन में चले गए। अब सेठ ने तो बाकी सारे काम बुरे ही बुरे किए थे। जब मृत्यु हुई तो वहाँ उसका खाता देखा गया। कहा कि देखो इसके खाते में क्या क्या है। पहले अच्छे कर्म का हिसाब होता है। चित्रगुप्त कहने लगे इन्होंने एक संत को बरसात से बचाया है, उनको एक दरी एक चादर दी है, तो चलो इसको भेज दो स्वर्ग में। स्वर्ग में भेजा गया। बाकी तो सब उसके बुरे कर्म ही थे। मगर वो स्वर्ग में जाने के बाद उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस संत को उन्होंने बारिश में थोड़ा सहारा दिया था वो संत भी वहीं बैठे मिले। उसने प्रणाम किया, महाराज तुम यही हो और धन्य आपकी कृपा। उस दिन आप नहीं आते तो मुझे ये स्वर्ग भी नहीं देखने को नसीब होता। मेरे खाते में कोई पुण्य है नहीं, तो आपने बड़ी कृपा करी। संत ने कहा मेरी कृपा तो अब प्रारंभ होगी, क्योंकि मुझे भी तो तुम्हारा बदला चुकाना है। अब उसने यमराज को कहा कि अब इनका आगे का कर्म माफ करो। इसने मेरी सेवा करी है और मैं उन्हें यही मेरे साथ रखना चाहता हूँ। संत कुछ भी कर सकते हैं। संत के अंदर वो पराक्रम रहता है। ब्रह्मा के वचन और संत के वचन को कोई टाल नहीं सकता। तो एक बार शुभ कर्म करने से सेठ जी की नरक यातना मिट गई। तो महाराज कहते हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए, सब मनुष्य के लिए कि तुम कर्म से डरो, कर्म करो मत। जो किए हुए हैं उसको काटो। काटोगे कैसे? तो भजन सुमिरन से। तू तो कहो हमारो कर रे, और तू तो ध्यान हरि को धर रे, छोगला नर रे, तू तो जम जालिम सु डर रे।